गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह के। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह यिर्मयाह का 48वां अध्याय तक हमने देखा कि परमेश्वर सब लोगों को, सब संसार को एक ही संदेश दे रहा है कि वो परमेश्वर है। यहोवा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर सृष्टि करता है। और सब राष्ट्र, यहूदा इज़राइल से लेकर सब राष्ट्र उसी की आज्ञाओं का पालन करें, और जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। लेकिन हमने देखा क्या, ये आज्ञाओं का पालन क्यों नहीं करते? ये ऐसी वो कौन सी चीज है जब परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर लेकिन वो आज्ञाकारी नहीं बनना चाहते? हमने क्या देखा था? सिर्फ राष्ट्र ही नहीं, हर एक इंसान अपनी समझ का जब सहारा लेना शुरू कर देता है, अपनी सोच का सहारा लेना शुरू कर देता है, उसका संचालन संसार की आत्मा के द्वारा होता है। संसार की आत्मा, जैसे यहूदा में या इज़राइल से शुरू कर लो। इज़राइल ने क्या किया था? अपने अपने देवता बना लिए। वो अपना सोच से, अपने हिसाब से उन्होंने परमेश्वर की इमेजिनेशन कर ली। दुष्ट आत्मा आ गया, शैतान आ गया। यहूदा ने भी जब परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर दिया, दुष्ट आत्मा आ गया, शैतान, संसार की आत्मा आ गई। मिस्र मिस्र ने भी अपनी ही सोच का सहारा लिया, अपने ही सूर्य देवता और क्या क्या देवता बना लिए। संसार की आत्मा आ गई। फिर हमने क्या देखा था? मिस्र देखा था, फिलिस्तीन देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं कि और बहुत सारे लोग, मोआब देखा था। मोआब ने क्या किया था? मोआब ने भी तो अपने देवता बनाए, मोलेक मोलेक करके देवता बना लिए थे। ये सब समझना होगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि जब हम अपनी इमेजिनेशन को, अपनी समझ को परमेश्वर के वचन से हटकर अपने ही स्टैंडर्ड्स को तय कर लेते हैं। हम परमेश्वर का जो जो उसका स्टैंडर्ड है, उसका जो वचन है, उसको लेकर नहीं चलते। और यही प्रॉब्लम सबके साथ होती है। और परमेश्वर का, दरअसल परमेश्वर दंड किसको देना चाहता है? वो आपको नहीं दंड देना चाहता। वो आप जिस उस इमेजिनेशन को, जिस मूर्ति को, देवी देवता को जो तुम्हारे ऊपर असर कर रही है, क्योंकि वो उस स्थान की है, उस लोकेशन की है, उस देश की है, जो संसार की आत्मा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको वो दंड देना चाहता है। आपको तो कहता है निकलो यहां से बाहर, अपने इस जमीन से निकलो। आज हमें कहता है इस शरीर से, इस शरीर के अंदर, एक पाप पे शरीर से निकल कर आपको एक बदन दे रखा है, यीशु मसीह का बदन दे रखा है। आ जाओ, यीशु के बदन में दाखिल हो जाओ, उसको ग्रहण कर लो। यीशु के बदन को, उसके अंदर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ग्रहण कर, मुझे अपने बदन में एक कर दे, ताकि इस शरीर के अंदर, इस पाप में शरीर के अंदर शैतान या संसार की शक्तियां जो ऑपरेट करती हैं, प्रभु उसको दंड दे सके, प्रभु उसको नाश कर सके। यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु मसीह के मरने और जी उठने की सामर्थ आपको नया जीवन दे देगी।
यस। तो इस विश्वास के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस स्टडी को। यिर्मयाह उसका 49, ओके। हम्म, यिर्मयाह 49 जिसकी हेडिंग है अमोन के विषय परमेश्वर का न्याय। हम्म। अम्मोनियों के विषय यहोवा यूं कहता है, क्या इज़राइल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ? उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? अब यह यहाँ पर मिल्कॉन क्या है? मिल्कॉन वहां का देवता है? अगर अच्छा। आप देखेंगे मोलेक, मोलेक को अगर आप पढ़ते हो, मोलेक वहां का देवता है। जो हम पहला राजा 11 और उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं। पहला राजा उस 11 उसकी मलिकान उसी का नाम है। मोलेक ही इसका असली नाम है। पहला राजा 11 और उसकी 5वीं आयत में लिखता है कि वहां पर मोलेक देव मिला, तो पढ़ दो। हाँ जी, पहला राजा 11 की 5 में कहता है, सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। ये क्या नाम है? अमोनियो का देवता का नाम क्या है? मिल्कोम। मिल्कॉन। यही इसी की बात कर रहा है। मलकाम अंग्रेजी में कहता है मोलेक। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूँ मोलेक। तो ये असल में जो लोकल स्पिरिट है ना, इस बात को समझना होगा कि जो भी लोकल संसार की आत्मा होती है, अगर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, हम मसीहा को, यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को नहीं विश्वास में लेकर आते, संसार की आत्मा आपको गवर्न करेगी। वो जबरदस्ती जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर छा जाएगी। ये होती है प्रॉब्लम। कि अगर, क्योंकि लोगों को, जब लोग अपने अपनी सोच का, अपनी समर्थ का, अपनी समझ, अब वो मोलेक ने क्या किया? गाद देश को भी, अगर मैं आपको नक्शे के अंदर दिखाऊं, तो वो क्या था, वो आपको दिखाया था ना मैंने। गाद ये देखो, ये अमोन है, ये अमोन है, अमोन, ये वाला अमोन है, और ये गाद है। यानी इज़राइल के इलाके को भी ले लिया। यानी यहाँ की स्पिरिट जो है वो इधर भी आ गई। कहता है इज़राइल के लोगों को भी तू वहां भी आके तूने कब्जा कर लिया। क्या? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, जैसे किसकी नकल करता है? परमेश्वर के राज्य की। जैसे परमेश्वर अपने राज्य को फैलाता है, ये संसार की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, शैतान भी यही काम करता है, अपनी टेरिटरी को बढ़ाता है। यही कहता है। देखो क्या बोलता था, क्या इज़राइल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस नहीं? फिर मलकोम यो गाद के देश का अधिकारी हो गया। यानी ये पहला राजा 11 की 7 में भी लिखा है, उन हाँ दिनों हाँ, सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। ये वही कह रहा हूं ना मैं कि लोकल स्पिरिट्स होती हैं, बिल्कुल लोकलाइज्ड। और छोटी छोटी हर एक देश की, हर एक जगह की, हर एक नदी नाले, सब कुछ अलग अलग स्पिरिट्स होती हैं, संसार की आत्मा। अब ये जो होती हैं, ये अब आप चाहे इसको विश्वास करो या ना करो, आपके ऊपर जो भी विश्वास नहीं करता, प्रभु को ग्रहण नहीं करता, उसके ऊपर सवार हो जाता है, हावी हो जाती है। ये होती है बात। चलो, वो क्या कहता, आगे चले। यहोवा दूसरी। की ये वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अमोनियों के रब्बा नामक नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊंगा और वह उजड़ कर खंडहर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूक दी जाएंगी। तब जिन लोगों ने इजरायलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इजरायली अपना लेंगे। यहोवा की यही वचन है। क्या? जिन, तुमने इजरायलियों पर कब्जा किया, तुमने गाद के ऊपर कब्जा कर लिया। कहता प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे को नाश करूंगा। किसको?
असल में देखो, एक बात को समझना होगा, परमेश्वर मनुष्यों को, इंसानों को नाश नहीं करना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि ये संसार की जितनी भी स्पिरिट्स हैं, गंदी स्पिरिट्स हैं, इनको कैद करके इसको नरक में डालना है। इंसान को नहीं नाश करना चाहता। इंसान को तो कहता पश्चाताप कर, तुम मेरे पास आ जा, ये। पर लेकिन अगर इंसान पश्चाताप नहीं करता, फिर ये भी उसी नाश में चला जाता है। ये वाली बात है। और यहां पर कहता है कि इज़राइल अब ये इनकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको, मेरे को अधिकार देता है कि हमें अपनी टेरिटरी को बढ़ाना। इसीलिए कहा ना, प्रभु ने कहा जाओ सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो। क्या? जहां जहां इसकी टेरिटरी है, ये देखो ध्यान से, जिधर जिधर संसार की आत्मा की टेरिटरीज है, कब्जा करो। यानी परमेश्वर का वचन सुनाओ वहां पर। आपको और मेरे को भी करना है कि हमें सिर्फ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली भी एक संसार की आत्मा जहां जहां ऑपरेट करता है, जहां जहां इसने लोगों को गुलाम बनाया हुआ, जहां जहां लोग इसके शिकार हो चुके हैं, लोगों के उद्धार के लिए लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाओ। लोगों को ये बताओ कि परमेश्वर का राज्य, अगर तुम यीशु को ग्रहण कर लोगे, वो तुम्हारे अंदर आ गया और इसकी टेरिटरी को, इसके ऊपर कब्जा कर लो, यही कह रहा वो। चलो आगे चलते हैं। हे हेशबोन, हम्म। हाय हाय कर, क्योंकि ए नगर नष्ट हो गया है। ए नगर, ए ए नगर, ए ए भी एक नगर है, ए भी एक नगर है। ए ई एक्चुअली इसका वर्ड है। ए नगर नष्ट हो गया। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। कौन बंधुआई में गया है? मलकाम, मोलेक देवता। परमेश्वर किसको बांध रहा है? देखो, प्रभु का वचन बड़ा, कई बार इसको हमने पढ़ते हैं। कहते हैं पहले तुम, जहां तुम घर में जाते हो, उस घर के सरदार को पहले काबू करो। कौन है घर का सरदार? होता है शैतान। जब किसी घर के अंदर किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अरे नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, अगर जब वहां का सरदार शैतान है, हमें पहले उसको काबू करना है। उसको पकड़ो। यही वचन सिखाता है। तब यीशु मसीह हमारे घर का मुखिया बनता है। ठीक है ना? तो परमेश्वर का वचन कैसे सिखाता है कि मलकोन को, ये जो देवता है, इसको काबू करता है। और लोगों को क्या बोलता है? तुम निकलो यहां से बाहर, तुम यहां से निकलो बाहर, भागो यहां से। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं मोलेक को पकड़ने के, इसको बांधने जा रहा हूं, इसको कैद में करने जा रहा हूं। ठीक है ना? बंधुआई में जाएगा मोलेक। ओके। और उसके हाकिम भी जाएंगे साथ में। चलो चौथी आयत। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेषकर अपनी बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? हम्म। तू क्यों ये कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? तो तुम्हारे अंदर ये सोच, संसारिक सोच क्यों आती है? तुम्हें अपने उपज का घमंड है, पैसे का घमंड है, ये सारी बातें कहाँ से आती हैं तुम्हारे मन में? ये मोलेक, ये संसार की आत्मा, ये तुम्हारे मन में डालता है। हमें तो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। चाहे मेरी उपज है, धन दौलत है, जो कुछ भी है हमारे पास, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, ना कि घमंड करने के लिए। क्योंकि ये जो आत्मा है, ये संसार की आत्मा है, जो हमें घमंड करवाता है। वो यही कहता है। आगे पढ़ो। प्रभु सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूँ, हम्म। और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे, और जब वे मारे मारे फिरेंगे, तब कोई उन्हें इकट्ठा ना करेगा।
क्यों? क्योंकि जो लोग इस मोलेक के, संसार की आत्मा के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, जो इनके द्वारा, मोलेक के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, प्रभु क्या कहता है? अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब तुम मोलेक से नहीं बल्कि मेरे नाम से डरोगे। अब तुम मेरे नाम से डरोगे और तुम भागोगे। तुम धकेल दिए जाओगे, मारे मारे फिरोगे, और कोई तुम्हें इकट्ठा नहीं करेगा। क्या? प्रभु का दंड है। जब हम प्रभु के वचन को नहीं मानते, उसको ग्रहण नहीं करते, फिर परमेश्वर का कहीं ना कहीं क्रोध, क्या होता है, डर लग, बहुत लोगों को डर बड़ा लगता है। किस बात से डर लगता है? अकेले में डर लगता, कईयों को नहीं लगता। बहुत सारे लोग अकेला, या उनको जिस कहीं अकेलेपन में चले जाते हैं, उनको चारों ओर से भय लगता है, चारों ओर से डर लगता है। क्या? परमेश्वर डाल देता है, क्योंकि वो डर होता है परमेश्वर का। परमेश्वर की उस स्पिरिट के खिलाफ होता है जो आपके अंदर या बाहर या आपके इर्द गिर्द होती है। परमेश्वर का डर होता है वहां पर। ये वाली बात होती है। आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है जरूर पूछ लीजिए। ये बहुत प्रैक्टिकल है आजकल भी, कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है। इस बात को समझना चाहिए। अगर आपको डर लगता है, इसका क्या मतलब है? आप उस संसार की आत्मा से पोजेस्ड हो, या आपको इन्फ्लुएंस किया हुआ है संसार की आत्मा। वो डरता है। किससे डरता है? परमेश्वर की आत्मा से। क्योंकि वो डरता है, तुम डरते हो। ये वाली बात है। ओके, आगे चलो। छठी आयत। परंतु उसके परंतु उसके बाद मैं अम्मोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। ठीक है। अगर तुम नहीं मानते, अगर तुम नहीं मानते, मैं तुमको बंधुआई में तो भेज ही दूंगा। किसकी बंधुआई में भेज दूंगा मैं? बाबिलोन की। ठीक है। अगर तुम बंधुआई में जाओगे, ये तो जाएगा ही जाएगा। कौन? मोलेक तो जाएगा ही जाएगा। इसका तो कोई कम बैक नहीं है। मोलेक तो बंधुआई में जाएगा। पर तुम लोगों को मैं वापस ले आऊंगा। बिल्कुल वही बात जो उसने यहूदा को बोला था, कि तुम बंधुआई में जाओ, बाबिलोन में जाओ, उसकी आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हें वापस इसी भूमि पर लेकर आऊंगा। मोआबियों को भी, अमोनियों को भी यही कह रहा है। मोआबियों को भी यही कहा था। एदोम को विषय में प्रभु क्या कहता है आपको? सातवीं आयत। एदोम के विषय परमेश्वर का न्याय। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यों कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? हम्म, क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? पहली बात बताऊं, ये एदोम कौन है मालूम है? इसाव। इसाव है, जो आप उत्पत्ति उसके 36वें अध्याय के अंदर पढ़ते हो। अब अगर समय नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, अपने आप पढ़िए जरा। उत्पत्ति उसका 36वां अध्याय, और वहां पर इसाव का वंश दिखाई देता है। इसाव ने क्या किया था? वो जो याकूब का भाई है, क्या किया उसने? उसने संसार की कनानी स्त्रियों से शादी ब्याह कर लिया। और फिर क्या किया? वही संसार की वो आत्माएं, वो देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल उसके अंदर चला गया वो। और उसका सारे वंशज वही करते हैं। ये एदोम और जितने भी, ये सब उसी के लाइन के हैं। जो लोग संसार के अंदर आकर, इन्होंने संसार की आत्मा, संसारिक चीज, देवी देवताओं, इन्हीं की पूजा कर रही इन्होंने। अब क्या बोलता है? क्या एदोम के विषय में क्या बोलता है? क्या तेमान में अब कोई बुद्धि नहीं है? क्या? तुम्हारी जो, किसको किसको अटैक कर रहा वो? संसार की आत्मा। वो मोलेक, वो संसार की आत्मा, जो इनके, जिसकी जो जो इनकी जो स्पिरिट है। कहता तुम्हारे अंदर क्या बुद्धि नहीं है? बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझते हो। क्या कहता है वो? तो क्या तुम्हारे क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या लिखता है? क्या उनकी बुद्धि नहीं जाती रही? ये पढ़ो आगे। हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा, तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। किसको? लोगों को बोलता है निकलो। देखो, ये बार बार प्रभु का वचन ये सिखाता है, तुम यहां से निकलो, भागो। मैं दंड किसको देने जा रहा हूं? ये संसार की आत्मा को।
ये संसार की जो स्पिरिट है, मोले का जो भी ये स्पिरिट है, मैं इसको दंड देने जा रहा हूं, जो लोकल स्पिरिट है, क्योंकि मैं इसको दंड, अगर हम वहां से नहीं निकलेंगे, अगर तुम नहीं भागोगे, वो दंड तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। ये वाली बात है। अगर तुम इस परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, उस शैतान को तो दंड दे ही रहा है, तुम भी रगड़े जाओगे बीच में, तुम्हारे ऊपर भी क्रोध आ जाएगा, ये कह रहा है वो। ओके, तुम निकलो यहाँ से, तुम पर भी उस पर विपत्ति डालूंगा मैं। अब आगे चलो। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते? यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूट कर ना ले जाते? हाँ, क्योंकि क्योंकि मैंने एसाव को उघाड़ा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वे छिप ना सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नष्ट हो गए हैं और उसका अंत हो गया। ठीक है, क्या क्या कह रहा है? प्रभु का क्रोध आ रहा है इनके ऊपर। क्यों आ रहा है? असल में क्रोध किसके ऊपर कर रहा है? वो स्पिरिट के ऊपर, उस संसार की आत्मा के ऊपर। अब ये लोग छिप रहे हैं। कौन छिप रहे हैं? कहते हैं पहाड़ों की दरारों में, किसी गुफा में, कहीं कहीं जाकर तुम छिप रहे हो। कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर का आत्मा उनका पीछा कर रहा है, पर लेकिन कहता है कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ लोगों को मैं बचा लूंगा। किन लोगों को बचा लेगा? जो लोग विश्वास कर लेंगे, जो लोग विश्वास करेंगे। कहता है, जैसे उसने एग्जाम्पल दी, जब दाख तोड़ने वाले जब आते हैं तो कुछ तो छोड़ जाते हैं ना। जो चोर आता है सारा कुछ नहीं लेगा, कुछ तो छोड़ जाता है। कैसा? ऐसे जब मैं आऊंगा कुछ को तो मैं छोड़ ही दूंगा, कुछ को मैं नहीं नाश करूंगा, ये है। पर लेकिन तुम लोग जो इस संसार की आत्मा में ग्रस्त हो, तुम लोग जो प्रभु को ग्रहण नहीं करते, इसके साथ तुम भी गुलामी में जाओगे, तुमको भी मैं नरक में भेज दूंगा। ओके, आगे प्रभु ने क्या कहा? अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, हाँ, को जिलाऊंगा और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखें। हाँ, वो जो कुछ लोग, मैंने बोला ना, कुछ लोगों को वो बचा लेता है। कुछ लोग कौन होते हैं? एक भले मासूम से बच्चे, वो नादान बालक, वो विधवाएं, वो औरतें जिनको कुछ ज्यादा इस बात का ज्ञान नहीं है। जैसे आज हम इन बातों को समझते हैं कि परमेश्वर का क्रोध इस संसार की आत्मा के ऊपर होता है, ये संसार की शैतान की शक्तियों के ऊपर होता है। पर बच्चों को क्या मालूम, इन नादान लोगों को क्या पता? अब जो लोग विश्वास के साथ प्रभु के अधीनता में आ जाते हैं, प्रभु बचा कर उनको ले आता है। कहता है मैं इन बच्चों को मैं बचा लूंगा, इन विधवाओं को बोलूंगा, मैं इन पर दया करूंगा, जो जो मुझ पर भरोसा रखती हैं, ये वाली कहता है। क्योंकि आगे चलो। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो, जो इसके योग्य ना थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। हाँ, फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहर कर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहर कर ना बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा। क्योंकि ये कटोरा कौन सा वाला कटोरा है? परमेश्वर के क्रोध का दंड। किसके लिए है ये कटोरा? ये संसार की आत्मा के लिए, ये संसार की शक्तियों के लिए, वो शैतान के लिए है, जिसने परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के लोग, प्रभु के चुने हुए वंश, उसके ऊपर कब्जा करता है। कहता ये मेरे क्रोध का कटोरा, मेरी तलवार का दंड तुम्हें पीना पड़ेगा। और इन लोगों को भी कहता अगर तुम नहीं समझते, अगर तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, ये कटोरा तो मैं किसके लिए दे रखा था? ये मेरा दंड तो इस शैतान की शक्तियों के लिए है। तुमको भी पीना है, पीना पड़ेगा। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तुमको भी पीना ही पड़ेगा, ये कह रहा हूं। फिर तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें भी पीना पड़ेगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैंने अपनी सौगंध खाई है। हम्म। बोस्रा ऐसे उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव
सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। ये कहता है मैं क्या दंड देने जा रहा हूँ, क्योंकि लोग ही नहीं, असल में जब ये शैतान शैतान की शक्तियों को नाश करता है, वो गांव का गांव लोग नाश हो जाते हैं, भाग जाते हैं, गांव उजाड़ हो जाता है। ये ये कई बार, आज मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा गूगल करिए, सर्च करिए, बहुत सारे गांव उजाड़ हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर शैतान का डेरा हो जाता है, हॉन्टेड जगहें हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर उस जगह को नाश कर देता है। चले आगे चलेंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में ये कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो। क्या प्रभु क्या कहता है? मैंने क्या से सुना है कि एक संदेश आया है, समाचार आया है, दूत भेजे गए हैं, चढ़ाई करो। किसके ऊपर चढ़ाई करो? एदोम के ऊपर। ये संसार की शक्ति, देखिए ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ये बात को समझना होता है। परमेश्वर अगर एक दुष्ट आत्मा को मारने के लिए एक और को भेज देता है, उसी का कोई ना कोई और चीज होती है। जैसे वो बाबिलोन को, बाबिलोन क्या है? वो भी संसार का स्पिरिट है, वो संसार का राजा है वो। पर लेकिन अब संसार के राजा को ही भेजता है वो, कि जा तू इसको नाश कर। तलवार की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे वो बाबिलोन को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करता है। ये जितनी भी शक्तियां, संसार की शक्तियां, उसको वो इस्तेमाल करता है नाश करने के लिए। ये कहता है क्योंकि क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। यानी तू अपने आप को घमंड करता है कि तू बहुत बड़ा हो गया है। देखो ये जो स्पिरिट्स होती हैं, ये घमंड की आत्मा होती है। ये होता कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई ज्यादा पावर नहीं होती, पर अंदर ही अंदर अपने आप को इतना घमंड में लेकर आता है दूसरे को। बस जबरदस्ती एक घमंड की आत्मा होती है। और प्रभु कहता है कि मैं तुझे तुच्छ बना दूंगा, मैं तेरे को बहुत छोटा बना दूंगा। ये कह रहा है वो। 16। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे हाँ, तू उकाब के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। ये असल में क्या स्पिरिट है संसार की? ये लोग क्या सोचते हैं अपने मन के अंदर, अब बस मैं कम हूं क्या? मैं क्या इससे किसी से कम हूं क्या? ये वाली स्पिरिट है। जब कोई भी इसको बोलते हैं एक आत्मिक घमंड, अभिमान, अपने ऊपर ऐसे ही जबरदस्ती अपने आप को कहना मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बड़ी जाति का हूं, मैं बड़ा महान हूं, ऐवे बोले जाना। कहता प्रभु कहता तू, और फिर छिपते भी हैं, फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आना भी नहीं। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये लोग कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना चाहते, छिपते हैं ये। अभी उनसे परमेश्वर के वचन की बात करो, उनसे बोलो प्रभु की उपस्थिति में आओ, आओ परमेश्वर के साथ बात, उसके पास आकर प्रार्थना करें, वचन के साथ, आत्मा के साथ बैठे, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। क्योंकि ये दरारों में बैठने वाले, छिप कर रहने वाले लोग हैं, अंदर ही अंदर डरते हैं ये लोग। ये स्पिरिट है ये लोगों की। दरारों में बैठते, क्या बोलता है ये, अभिमान भी करते हैं और पहाड़ों की दरारों में भी बैठते हैं, और वहां पर बैठकर किलाबंदी भी करते हैं। बिल्कुल वो वाली बात है। ओके, क्या कहता है? एदोम यहाँ तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। तो लोग देखकर हंसेंगे, जो अपने आप को इतना घमंड में था, जो अपने आप को बड़ा ऊंचा बनाता था। पर वो क्या कहता है, लोग कहेंगे क्या, ये एदोम, ये बाबिलोन, ये अपने आप को इतना बड़ा समझता था, अपना इतना घमंड था, नीचे गिरा दिया गया। ये प्रभु लोग देखकर हंसेंगे। ओके, और क्या होगा? यहोवा का ये वचन है कि जैसी सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी,
वैसी ही उसकी दशा होगी। वहां ना कोई मनुष्य रहेगा और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा। यानी तुम्हारे वंश को ही मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हारे पूरा देश को मैं उजाड़ कर दूंगा। ये कहता है प्रभु का वचन। जब प्रभु इन आत्माओं को दंड देता है, वो भूमि को भी वो विनाश कर देता है, उजाड़ कर देता है। ये कहता है वो। देखो कैसे आता है वो। देखो, वह सिंह के समान यरदन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उन उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं, उनको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? जिसको मैं चुन लूंगा। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाहे छोटे बालक हो, चाहे विधवाएं हो, जो छोटे थोड़े थोड़े से लोग, जिसको मैं चुन लूंगा उसको मैं क्या बना दूंगा? अधिकारी। क्या बात है। प्रभु का वचन क्या सिखाता है आपको मेरे को? अगर उसने चुन लिया है, अपना बेटा बेटी बना लिया है, वो इसलिए है कि हमें इस संसार संसार की शक्तियां, ये शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकारी बनाया है। हम आदेश देते हैं इनको, इन संसार की आत्माओं को, दुष्ट को, पाप पर पाप की शक्तियों को। प्रभु कहता है इसके सर को, सांप के सर को हम कुचलते हैं, अधिकार देता है। ये कहता है वो। और पर लेकिन ये क्या, आगे आगे पढ़ो जरा इसको। देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है, और हम्म। तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। हम्म। कि वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा। वह चराई को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। यानी इनको भेड़ बकरियों की तरह खींचकर ले जाएगा कौन? बाबिलोन आएगा, तलवार आएगी, नाश आएगा, पकड़ कर ले जाएगा। बिल्कुल जैसे तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं रहेगी। और क्या करने वाला है? उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी, और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। यानी चिल बिल्कुल लोगों का चिल्लाना होगा, डर होगा। ये वाली बात है कि असल लोग। अब फिर एक बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। ये डर किसको लग रहा है? ये असल में जो दुष्ट आत्मा उनके अंदर होती है वो डरती है। कई बार जो प्रार्थना में लोग ऐसा परेशान होकर गिर जाते हैं, असल में कौन डर रही होती है? वो दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा डरती है, लोग ऐसा लगता है चिल्ला रहे हैं, असल में वो अंदर की स्पिरिट होती है वो जो घबराती है, चिल्लाती है, डरती है। और लोग भी डरते हैं ऐसे करके। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को हमारे अंदर फिर वो डर की आत्मा नहीं रहती, हम डरते नहीं है। फिर हमको परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाता है, परमेश्वर के डर की आत्मा चली जाती है। ये बात को याद रखना। आगे चले, आगे चलो। देखो, वह उकाब के समान निकल कर उड़ आएगा, और बोस्रा पर अपने पंख फैलाएगा। और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। यानी पर ये दोनों चीजें हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है या इवन बाबिलोन आएगा, जो प्रभु का दास आएगा, जो भी आएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा, उकाब की तरह छा जाएगा। है? और वो पंख फैलाएगा। उस दिन क्या करेगा? तेरे इन लोगों के शूरवीर जैसे जच्चा स्त्री के जैसा हो जाएगा, डरेंगे। डर की आत्मा आ जाती है, डरते हैं ये लोग फिर, क्योंकि वो स्पिरिट इनके अंदर डरती और कांपती है। ये आज तो हमको समझना चाहिए कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जब होली स्पिरिट आता है, पवित्र आत्मा उकाब की तरह हमारे ऊपर आकर जब अपनी उपस्थिति में आ जाते हैं, शैतान की आत्मा डरता है, कांपता है वो। ओके। अब क्या हो रहा है? आगे है हेडिंग, दमिश्क के विषय परमेश्वर का न्याय। ये दमिश्क क्या है? अब ये सीरिया की बात हो रही है। जैसे या दमिश्क क्या है? डमस्कस, ठीक है। सीरिया की बात हो रही है। बिल्कुल ये भी वही चीज है, ऑलमोस्ट इन सब की प्रॉब्लम वही है। हम देखेंगे क्या लिखता है।
दमिश्क के विषय हमात और अर्पद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है। वे गल गए हैं, समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे इनके अंदर भी कोई ना कोई स्पिरिट है, कोई ना कोई ऐसी ऐसी आत्मा है, संसार की स्पिरिट है, जिसकी गुलामी वो कर रहे हैं। दमिश्क में क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं? वो गल गए हैं, दमिश्क समुद्र पर बल चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ा है, जच्चा की सी पीड़ा उसे उठी है। तो असल में उनके अंदर की आत्मा डर रही है। उनके अंदर का वो डर है ना, जो वो उसको फेस नहीं कर पाता। देखिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शैतान कभी भी फेस नहीं कर पाता। लोग इसलिए डरते भी हैं, कांपते हैं, ये बात। और क्या वो कहता है, हाय हाय वो नगर क्या होता है? आए वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पुरी, जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। छोड़ा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा। मैं दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा, जिससे बेहन बेहनदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। तो परमेश्वर का क्रोध वही बात करता है, वो मैं तुम्हारे इस जगह को, दमिश्क को भी मैं नाश करूंगा। ऐसे ही केदार की बात हो रहा है। केदार, हासोर, ये भी एक छोटे छोटे राज्य हैं, ये अगर अगर बगल के। केदार के बारे में क्या कहता है? केदार केदार और हासोर के विषय परमेश्वर का न्याय। केदार और हासोर के राज्यों के विषय, जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मार दिया, यहोवा यूं कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूरब के लोगों का नाश करो। हम्म वे सब उनके होगा। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार कर कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। क्या? चारों ओर भय ही। मैंने आपको बोला ना कि इन लोगों को, ये जो संसार की आत्मा होती है, परमेश्वर की उपस्थिति जैसे आएगी, जैसे परमेश्वर का क्रोध आता है, ये डर डर के कांपते हैं। डर डर के कांपेगी, ये कहता वो भय ही भय होता है उसके अंदर। और यहोवा की क्या वाणी है? यहोवा की ये वाणी है, हे हासोर के रहने वालों, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिप के बसो, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यानी अब तुम बेटर ये है कि छिप जाओ कहीं, प्रभु की उपस्थिति में मत आओ, बाबिलोन के राजा की उपस्थिति में मत आ जाना। आओगे तो तुम्हें डरना पड़ेगा, कांपना पड़ेगा, नाश हो जाओगे, ये कह रहा है। यहोवा की ये वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाली जाति के लोगों पर चढ़ाई करो, जो निडर रहते हैं और बिना हम्म किवाड़ और बेंडे बेंडे के यों ही बसे हुए हैं। यानी ये इनके कैसे लोग हैं? जब उनको कोई कुछ नहीं कहता है, बहुत शेर हैं ये, निडर। इनको कोई डर नहीं है, दरवाजे भी खुले रखते हैं, कुछ नहीं है तुमको। लेकिन क्या होने जा रहा है उनके साथ? पति साहब। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा, और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। यानी क्रोध किसका आ रहा है? परमेश्वर यहोवा का। कहता मेरा क्रोध जब आएगा, तब ये सब जो है भागेंगे। ये तितर बितर करूंगा मैं इनको। और हासोर गीदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा, वहां ना कोई मनुष्य रहेगा और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा। बिल्कुल, ये देखो, ये लोकल स्पिरिट्स है बेसिकली। ये परमेश्वर इनको इसलिए नाश कर देता है, और नाश करके
जब लोग कहीं बात भी नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग है। और आगे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ईलाम, ईरान मतलब कौन है? आज का बहुत बड़ा देश है ईरान। ईरान की बात पढ़ने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। वो तो छोटे छोटे देश थे। ईरान आज का बहुत बड़ा देश है। और इसको ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा। वो तो जल्दी जल्दी कर लिया। हाँ, अमूमन तो छोटे छोटे देश हैं। हाँ, ईरान की बात हो। इलाम। एलाम के विषय परमेश्वर का न्याय। हाँ। यहूदा के राजा सिदकिया के राज्य के आरंभ में यहोवा का ये वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। इलाम आज का ईरान समझ लो। ध्यान से, बहुत बड़ा देश है, बड़ा पावरफुल देश है। परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं। से- 35। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा। धनुष। आज का धनुष क्या है उसका सोचो जरा। मिसाइल। आज के धनुष क्या है इनके? और ईसाया। परमेश्वर ने इनकी ताकत को तोड़ूंगा मैं, बहुत पावरफुल है ये। इनके धनुष, इनके मिसाइल आज पावरफुल है। और प्रभु का वचन कहता मैं इसको तोड़ डालूंगा। भविष्यवाणी है ये। अगर भविष्यवाणी में समझते हो, आज ईरान की भविष्यवाणी है कि ईरान जो अपने आप को इतना पावरफुल सब, अरे शुरू से ये कि आज की बात नहीं है। शुरू से ये स्पिरिट है यहाँ की। वो लोकल स्पिरिट है। जो वहां की जो स्पिरिट है, वो ईरान के लोगों को इतना घमंड दे रखा है कि वो सोचते हैं कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। ये, और वो धनुष वाला क्या है? ये दूर से मारेंगे तीर, वो वाली बात है। वो दूर से मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, ये वाला काम करेंगे। और आज ईरान वही मिसाइलों से लड़ाई कर रहा है। पढ़ो जरा, पढ़ो जरा प्रभु की क्या भविष्यवाणी है। और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। क्या भविष्यवाणी है? ईरान अब टूटेगा। ईरान अब भागेगा। अभी आपको न्यूज में जितना भी पढ़ते होंगे, ईरान की लड़ाई है किसके साथ? कभी आपने नोट किया है इसकी बात को? ईरान की लड़ाई सिर्फ इसराइल के साथ है। इसराइल के खिलाफ वो सारे जितने भी इसके योद्धा हैं, चाहे वो उत्तरी राज्य उधर से लड़ाई करता है वो, है? और इधर से हमो हमास है और हुती है। इस सारे के सारे कौन है ये? सारे ईरान के फौज है सारे। ये सब लोग वहां इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं। और सारी लड़ाई का जड़ वो ही है। और ये उसी अपने मिसाइलों से, अपने रॉकेट से, अपने वो बम बारूद से वो मारने का जतन करता है। और यही है स्पिरिट उसकी। और फिर कहता है कि मैं तेरी ताकत को तोड़ूंगा। ये कह रहा है परमेश्वर का वचन। ओके ओके, और क्या कहता है? ये जो भागेंगे, और क्या 37 आयत के अंदर? मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा हाँ। और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा। मैं इनका अंत कर डालूंगा। पर और क्या करूंगा मैं? तलवार चलाते चलाते, तलवार हम्म, चलाते चलाते मतलब तलवार। ये यही तलवार का मतलब। ये आज क्या कर रहा है इसराइल और अमेरिका? क्या कर रहा है उसको? तलवार ही तो चला रहा है। उसको नाश कर रहा है। उनके ऊपर बम बारूद चल रहे हैं, पर ये अपना तीर चलाना नहीं छोड़ता। पर मैं इसे नाश करूंगा। और क्या होगा? और और मैं। मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नष्ट करूंगा। यहोवा हम्म, की यही वाणी है। पर लेकिन एक वायदा भी है। हम्म। वही क्या वायदा? 39 है। परंतु यहोवा की ये भी वाणी है कि हाँ, अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा।
बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। देखो, परमेश्वर का असली मन क्या है? वो प्रेम करता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ईरान को भी प्यार करता है, हाँ, ईरान को भी बिल्कुल। ये नहीं कि वो ईरान को नाश कर देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम इतना घमंड किस बात से करता है? तेरा घमंड तेरे मिसाइलों पर है, मैं नाश कर दूंगा। तेरा घमंड तेरे तीरों पर है, नाश कर दूंगा। प्रभु चाहता नहीं है, कहता जो विश्वास करेगा उसको मैं वापस ले आऊंगा। ये बार बार ये परमेश्वर का वचन कहता है। दरअसल में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा देती थी कि हम अगर परमेश्वर को, यानी यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते, क्या मतलब है कि यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर मेरे अंदर है। परमेश्वर मेरे अंदर, मैं और मेरा पिता एक है। अगर हम ये नहीं मानते, अगर ये विश्वास नहीं, तो फिर हमारे अंदर क्या आ जाता है? संसार की आत्मा। संसार की आत्मा आ जाती है। याद है जब उसने यूहन्ना 14 और उसकी 9वीं आयत को पढ़ो जरा। यूहन्ना 14 और उसकी 9वीं आयत। फिलिप्पुस ने पूछा कि हमें पिता का दर्शन करा। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। यूहन्ना 9 उसकी 14 में लिखा है। 14 की 9, 14 की 9। 14 की 9 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें हमें दिखा? क्या प्रभु का संदेश क्या है? आप अगर परमेश्वर के पुत्र हो, इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर है। और अगर आप ये विश्वास नहीं करते, तो फिर तुम्हारे अंदर क्या आ जाता है? संसार की आत्मा, वो घमंड की आत्मा, वो संसार की शक्तियां जो आपको बहकाता है, आपको नाश करने के लिए तुम्हारे ऊपर तलवार चलती है। परमेश्वर का क्रोध आता है। ये प्रभु का लेकिन वचन क्या सिखाता है? पास जैसे इस वाले पैराग्राफ में उन्होंने इसमें एलाम के विषय में ये तो कहीं नहीं कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। सीधा ये क्यों लिखा है कि यहोवा की ये भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले अभी आऊंगा। आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना। जब कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते जा रहे हैं तो अभी सारी बातें थोड़ा, सारी बातों का मूल मंत्र क्या है? घमंड है तुम्हारा, तुम्हारा घमंड तुम्हारा तीर है, तुम्हारे धनुष है, तुम्हारा घमंड ये चीज का है। तो यानी संसार की आत्मा है वो संसार की आत्मा, मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा, यही तो कह रहा है वो। हाँ, वो तो लिखा है जैसे और पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो जैसे कई जगह पे लिखा है कि तुमने ना सुनी, लेकिन अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, मुझे फिर से पुकारोगे, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। इसमें मतलब पूरा जो पीछे का भेद आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, उसी को ही मानना है सब हाँ, राष्ट्रों लेकिन के लिए। अब ये देखो, अंत में सारा का सारा एक्सप्लेनेशन कनेक्ट करते करते हमको समझना होगा और कि वही संदेश एलाम के लिए है कि मैं तुझे भी वापस ले आऊंगा, तुझे भी मैं गुलामी से बचा के ले आऊंगा, क्योंकि एलाम को भी बाबीलोन की गुलामी में जाना होगा। और अगर तू नहीं जाएगा तो तेरे को मैं नाश कर दूंगा। अब फिर वो कहता है कि अगर तू जाएगा बंधुआई में, जैसे आज प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तो अगर आज यीशु की अधीनता में आ जाएंगे, प्रभु उसको उद्धार हो जाएगा। मैं तुझे बचा लूंगा। ये क्या बात है? आज संदेश वही है, बिल्कुल सबके लिए वही संदेश है। अब अगर नहीं करोगे तो क्या है तुम्हारे अंदर? क्या है फिर? वो पाप है, संसार की आत्मा है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम होता है। याद है यूना उसके 8वां अध्याय और 34 से पढ़ो, 34 से 36 पढ़ो जरा। यूना 8 और उसकी 34 से 36। जो पाप करता है वो क्या है? वो पाप का दास है। यूहन्ना 8 का 34। 34 to 36। यूहन्ना 8 का 34 में कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हाँ। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हम्म।
इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। असल में लड़ाई किस बात की है इनकी? हम्म। क्योंकि ये लड़ाई है इज़राइल के साथ कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसको बेटा बोलता है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपना बेटा बोलता हूँ। अगर तुम विश्वास करोगे, तुम भी अब्राहम की संतान हो। अगर क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप है। पाप क्या है? विश्वास नहीं करते। संसार हम्म। की आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती है। हम्म। जो तुम्हारे जिसकी तुम सेवा करोगे, अगर पाप की सेवा करोगे, तुम पाप के गुलाम बन जाओगे। पर लेकिन अगर तुम पुत्र पर विश्वास करोगे, मसीह पर विश्वास करोगे, वो तुमको आजाद करेगा। वो तुमको आजाद करेगा। प्रभु यही चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, कोई भी नाश हो जाए। ईरान हो, इराक हो, जो इंडिया हो, सब राष्ट्रों के लिए सबको एक ही संदेश है। इसका मतलब विश्वास। है कि जो 39 में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, इसका मतलब उस बीच में वो मन फिरा लेगा। नहीं नहीं नहीं, जो बचे हुए, जब बात कर रहा ना शेष लोग, जब अच्छे। जब भी कहते हैं ना बचे हुए लोग, बचे हुए कौन से होंगे? जो लोग विश्वास करेंगे। जो बचे, हम बार बार वही बात कहता है, बचे हुए लोग। जो लोग बचे हुए होंगे, जो लोग शेष होंगे, जिनको मैं चुन लूंगा। कि एक जगह बोलता मैं जिनको मैं चुन लूंगा, ये भी तो कहा ना, याद है कहां लिखा था? जिनको मैं चुन लूंगा। 19 में लिखा था। वो 19 आयत में बोला था, हम्म। जिसको मैं चुन लूंगा उन पर मैं उनको मैं अधिकारी ठहराऊंगा। ये मेरे तुल्य कौन है क्योंकि मुकदमा देखो, मैं बिल्कुल। उस सिंह के समान यरदन के आसपास के जंगलों में जो सदा की चराई में पड़ चढ़ेंगे, और वह उनसे सामने से झट भगा दूंगा। तब मैं उसको चुन लूंगा क्योंकि उनकी अधिकारी ठहराऊंगा। तो मेरे प्रभु तुल्य कुछ लोगों को कौन है? चुन लेता है। अब देखो, परमेश्वर चाहता इतना सा विश्वास कर ले, विश्वास कर ले, राई के दाने जितना विश्वास कर ले कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर तुम ये इतना सा विश्वास कर लोगे, प्रभु आपको चुन लेगा। आपको भी पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दे देगा, और संसार की आत्मा से तुमको आजाद कर लेगा। तुमको मैं इस बंधुआई से निकाल कर ले आऊंगा। ये कह रहा वो। आज प्रभु आपसे यही बात करता, हम सबसे, कि हमें विश्वास करना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ही उद्धार करता है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम किसी ना किसी तरीके से संसार की आत्मा के गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं। और हम अगर गुलाम हैं तो फिर हम आजाद नहीं हैं। परमेश्वर का डर है, उस तलवार का डर है, नाश होने का डर है, मृत्यु का डर है। सारी बातें हमारे अंदर आती हैं, और हम किसी न किसी तरीके से अपने आप को मुखौटे लगाते हैं, कुछ ना कुछ छिपा के रखते हैं, खुलकर आते नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में। उसके वचन को खुलकर नहीं पढ़ते, खुलकर नहीं समझते, खुलकर नहीं बोलना चाहते, खुलकर सीखना नहीं चाहते। ये डर होता है। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है इस संसार की आत्मा से, संसार के डर की आत्मा से। आपको यही मोक्ष होता है, यही उद्धार होता है। प्रभु चाहता कि हर एक जन उद्धार पा जाए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं और करते भी रहेंगे। कोई भी सवाल हो, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपका अवसर पड़ा प्रभु जी। जो जिसको भी कुछ बचाए प्रभु उसके साथ मिलकर जो तरह विरोध करे, जो भी आत्मा हमारे अंदर होती प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी। आप उनको नष्ट कर देते हैं, हम जानते प्रभु। वो आत्माएं तुझसे डरती है प्रभु, हम तेरे पीछे होना चाहते, तू हमारे दिलों के अंदर आ। ये शरीर जो है प्रभु जी आपका मंदिर है, इसमें कोई भी ऐसी कोई वस्तु, कोई भी ऐसी छह अंदर प्रार्थना करते अपने सफाई आए हुए भाई बहनों का, प्रभु को तो लेके आया
जिसको प्रभु जी तेरी भूख है वो आएंगे, प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु भूख के लिए लगाते हैं, और जो कुछ भी आता है वो तेरी इच्छा से आता है, जिसको तू पूछ के लेके आए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने सब बहनों के लिए भाई के लिए प्रार्थना करते, खास करके प्रार्थना करते भाई प्रजापति की मिसेस के लिए, वो बड़ी बीमार है प्रभु जी, तो सीधे हुए हाथ को लगा उससे तो वो चंगाई पाए। जब कोई भी दवाई काम ना करे प्रभु जी, आपका लहू ही काम करता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। उस घर से तेरी वो महिमा निकले कि लोग जानने पाए, तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी। ये तेरा प्रभु जी दास है, हर जगह काम के लिए जाता, कैसे जा पाए प्रभु जी, रुकावट आ गई, जो भी शैतान के देखी ताकते काम करके उनके घर के अंदर से निकाल के देख दे प्रभु जी। उस घर को फिर से तू पाक साफ कर, वो तेरा घर है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस घर के अंदर से प्रभु जी हर एक झूठी कल्पना जो भी है प्रभु उसको निकाल दे, जिंदगी के मन से तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज दास के लिए प्रार्थना करते हैं, दास को अपने हाथों में ले और तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रार्थना करें। कल जबकि प्रभु जी मैं डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करी तो मेरे साथ होना, मेरी अगवाही करना, और मुझे तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दी, वैसे ही तुम डॉक्टर लेके आना, तेरी महिमा तेरी स्तुति करने लगी। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते मांग करते, ठीक है, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।